आबिदीन बुलंदतर सलवात अला मोहम्मदिन वाला। दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल मंजूर फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। इस अशराए मुहर्रम का इंतज़ाम करने वाले, एहतमाम करने वाले अल हैदर ट्रस्ट, इनके जितने भी ओहदेदारान खिदमत गुजारान हैं जो मुसलसल 10 दिनों में अज़ादारों की खिदमत करते रहे हैं, मालिक इनकी सही कोशिश और काविश को बारगाहे जलीलतुल कदर में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आप जितने भी मोमिनीन व मोमिनात इस कसीर तादाद में इन ज़िक्र की मजालिस में शरीक होते रहे हैं, मौला आपका आना बैठना ज़िक्र में शामिल होना ख़ुसूसी इबादत में शुमार फरमाए। इस इबादत का अजर दुनिया और आखिरत में आपको अता फरमाए। मारफत हुसैन, विलायत अमीर अल मोमिनीन, तरफदारी जनाब सैयदा और इंतज़ार हुज्जत आपकी नस्लों में मुसलसल फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के मुमकिना हद तक बावाज़े बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। सिलसिला गुफ्तगू अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है और हमारी गुफ्तगू अब इस नहज पे पहुँच गई है कि हम अपने दौर के इमाम, उस हुज्जत जिसका इंतज़ार हर मज़हब कर रहा है, सरकार वलीउल असर का इंतज़ार सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि हर मज़हब किसी न किसी मसीहा का मुंतज़िर है। उनके यहाँ नाम मुख्तलिफ हैं, इंतज़ार मुख्तलिफ नहीं है। आज की गुफ्तगू ज़हूर के उन वाक़यात पे होगी जिससे कल की गुफ्तगू से हम मुत्तसिल हो जाएंगे कि सरकार वलीउल असर जो हैं वो ज़मीन पर जब ज़ाहिर होंगे तो ज़मीन पर हालात क्या होंगे। एक सवाल है जो कसरत से आपसे पूछा जाएगा, ये कैसे हो सकता है कि कोई इमाम हो और वो इतनी देर जिंदा रहे। सरकार वलीउल असर पर उंगली उठाने वाले, एतराज करने वाले सवाल ये करते हैं कि अक्ले इंसानी में नहीं आता किसी का इतनी देर मुसलसल जिंदा रहना। तो अगर उनसे पूछें कि आप कैसे जिंदा हैं तो वो फौरन ये जवाब देंगे, मुझे अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। तो बस यही जवाब हमारा भी है कि उन्हें अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे उसे जिंदा रख सकता है। खुदा को खबर थी कि दुनिया ने एतराज इस आखिरी हुज्जत पे करना है, तो इसलिए अल्लाह ने इस एतराज का हमेशा हमेशा के लिए मुंह इस तरह बंद किया कि उसने 4 अंबिया को भी जिंदा रखा। जनाब ईसा, हजरत अदरीस, हजरत इलियास और हजरत खिज़र। 2 को आसमानों पर जिंदा रखा, 2 को जमीन पर जिंदा रखा। खुदा ने दोनों तरफ से एतराज हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई ये ना कहे कि सिर्फ आसमान पर जिंदा रहा जा सकता है, उसे 2 जमीन पर जिंदा रख दिए। कोई ये ना कहे कि जमीन पर वो जिंदा रखता है तो उसने 2 आसमान पर जिंदा रख दिए। 4 अंबिया को उसने जिंदा रखा है। तो बिल्कुल हमारे पास सरकार वलीउल असर की तूले हयात की सबसे बड़ी दलील यही है कि जो अल्लाह 4 नबियों को जिंदा रख सकता है तो वो सरकार हुज्जत को भी जिंदा रख सकता है। कल की गुफ्तगू थी कि हजूर आ जाएंगे खानाए काबा के करीब, और हमेशा ये जहन में रखिएगा कि इंतजार 2 तरह का होता है। इंतजार की 2 कैफियतें होती हैं। पहली कैफियत इंतजार की यह है कि मैं उसकी मिसाल दूं कि मैं बरतानिया में आऊं और मैं किसी दोस्त को कहूं, 2 मुख्तलिफ दोस्तों को बताऊं कि मैं इस फ्लाइट से आ रहा हूं, आपने मुझे लेने आना है। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूं तो मैं पहले दोस्त को कॉल करूं कि आप लेने आए। वो कहे जी मैं सो गया था इंतजार करते करते, मुझे पता था कि आप आ ही जाएंगे। जब मैं बाहर निकला तो दूसरा दोस्त बेचैनी से टहल रहा था। मैंने कहा आप नहीं सोए? उसने कहा इंतजार कहां सोने देता है।
मुझे तो शिद्दत इंतजार ने सोने नहीं दिया। मैं बार बार टाइम देख रहा था, देर ना हो जाए, मुझे पहुंचने में देर ना हो जाए। मैं आ गया। सरकारे वली असर को सोने वाला इंतजार नहीं चाहिए, बेचैनी वाला इंतजार चाहिए। वो इंतजार चाहिए जिसमें बेचैनी हो, जिसमें शिद्दत हो। ये इंतजार सरकारे वली असर को चाहिए। अगर आप ये कहें कि हम तो दिन में बहुत दफा कहते हैं अल अजल, तो मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूंगा, हमारा बगैर किसी मारिफत के अल अजल कहना ऐसा ही है जैसे कूफे के खत थे। अगर आप वो कूफा के खतूत उठा के देखें तो उन सब खत में जो एक मुश्तरक चीज थी वो यही थी, जल्दी आइए, जल्दी तशरीफ लाइए, जल्दी तशरीफ लाइए, जल्दी तशरीफ लाइए। और जब इमाम बिल्कुल कूफा के करीब पहुंच गए तो वो अपने वादे से फिर गए। जब सरकार जमीन पर जाहिर होंगे तो दुनिया 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक जो शिद्दत मुलाकात में जाग रहे थे, बादल दरवाजों पे आ जाएंगे, जिसे कल की गुफ्तगू याद है, और सवारी बन के उन्हें वली असर के करीब ले जाएंगे। दूसरे वो होंगे जो कहेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इनकार करेंगे इमाम की आमद का। तीसरा ग्रोह ये होगा कि वो आना चाहेगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि हमने कहां जाना है। उनके कान में 2 तरह की आवाजें आएंगी। एक आवाज शैतान उनके कान में पहुंच जाएगा, क्योंकि सुफियानी का भी खरूज हो चुका होगा। वो सुफियानी को महदी समझ लेंगे, वो दज्जाल को अपना मसीहा समझ लेंगे, क्योंकि उनके पास इंतजार था, मारिफत नहीं थी। उनके पास इंतजार था, मारिफत नहीं थी। आप मुलाकात बा इमाम ज़माना सैयद हसन अबतही ने 2 जिल्दों पे किताब लिख दी है उन लोगों की जिनकी इमाम से मुलाकात हो चुकी है। ये कह के मेरी कौम को मीठी नींद सुला दिया जाता है, कहां हम कहां वो, हम कहां उनसे मिल सकते हैं। ये पहला वो खौफ है जो तुम्हें इमाम से दूर करता है। हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं, कसरते गुनाह हमें इमाम से मुलाकात नहीं करने देती। अगर कसरते गुनाह की वजह से वो हमसे मुलाकात नहीं करते, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों रखी है? ये आपको किसने कह दिया है कि इमाम से मुलाकात का कोई हद नहीं है, कोई तय्युन नहीं है, इमाम से मुलाकात हो नहीं सकती? अरब की एक खातून मुलाकात इमाम ज़माना में हसन अबतही ने लिखा है, अरब की एक खातून बुर्का पहन के सोती थी। खवातीन ने कहा तो बुर्का पहन के क्यों सोती है? उसने कहा अगर सोते हुए इमाम आ जाएं, बुर्का ढूंढूंगी या इमाम के पास जाऊंगी? इराक का एक शख्स हर रोज सवारी लेके बाहरी चौक पे आ जाता था। लोगों ने कहा कहां खड़ा होता है? उसने कहा इमाम का इंतजार कर रहा। लोगों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए, जवानों ने उसे मजाक करना शुरू कर दिया। एक दिन नौजवानों की एक टोली वहां से आई, मजाक करते हुए कहने लगे तू यहां है, पहाड़ी के पीछे इमाम आ गए हैं। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और आज तक वापस नहीं आया। यकीनन लश्कर इमाम में शामिल हो गया। शिद्दत मुलाकात 3 हिस्सों में तकसीम, और तीसरा ग्रोह यह कहेगा किधर जाएं? उससे सुफियानी की आवाज भी कानों में गूंज रही होगी। वो सुफियानी को मसीहा समझेंगे, दज्जाल को महदी समझेंगे और गलत इमाम का इंतखाब कर बैठेंगे नाकिस मारिफत की वजह से। जमादियुस्सानी और रजब, मैंने कल की मजलिस में कहा था, इसमें कसरत के साथ बारिशें होंगी। इमाम फरमाते दूसरी इसकी दलील यह है कि हमेशा जमीन में चांद ग्रहण पहले होता है और सूरज ग्रहण बाद में होता है, लेकिन जब इमाम की आमद का साल होगा तो सूरज ग्रहण पहले होगा और चांद ग्रहण बाद में होगा, और एक ही महीने में ये 2 ग्रहण आएंगे। एक महीने में ये 2 ग्रहण लग चुके होंगे। जमीन पर आलमी जंगों का आगाज हो चुका होगा। हदीस की किताबों में जो उस दौर के लोग पढ़ते थे, शायद उन्हें इस तरीके से इस्तारे समझ में ना आते हों जो आज के दौर के लोगों को आ सकते हैं। हदीस की किताबें कहती थी कि मशरिक से आग निकलेगी और मगरब के लोग देखेंगे। उस दौर में चमड़े पे हदीसें लिखने वाले सोचते थे ये कैसे हो सकता है
कि मशरिक से आग निकले और मगरिब के लोग देखें। आज आप देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी जब जंग का आगाज होता है तो मशरिक से भी अगर आग निकलती है तो मगरिब के लोग देख रहे होते हैं। हदीस की किताबों में है कि मशरिक से आग निकलेगी, मगरिब के लोग देखेंगे और जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही होंगी। ये आज के दौर के उलमा इसकी शरह जो गैबत पे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जमीन पर आलमी जंगों की अलामत है कि जमीन पर कसरत के साथ आलमी जंगों का आगाज हो चुका होगा। इमाम फरमाते हैं रजब और शाबान के बाद फिर रमजान आएगा। कितनी वाजिया निशानियां इमाम बता के गए। जमादी उसानी और रजब, कसरत के साथ बारिशें, दो ग्रहण का इकट्ठा होना। फिर इमाम फरमाते उस रमजान में जब तुम 23 रमजान के अमाल कर लो तो अपने दरवाजों को बंद कर देना और जमीन पर लेट जाना, क्योंकि कसरत के साथ तुम्हारे कानों में इतनी जोरदार धमाकों की आवाजें आएंगी। इसे भी उलमा ने कहा है कि यह भी आलमी जंगों की अलामत है। और आज भी कहा जाता है कि अगर कहीं पर कोई मिसाइल फायर किया जाए तो तुम जमीन पर लेटो। जो आज के माहिरीन दिफाई माहिरीन कह रहे हैं वो सदियों पहले इमाम कह चुके थे कि आपने क्या करना है, आपकी एहतियाती तदाबीर क्या होगी। जमादी उसानी रजब ये गुजर चुका होगा। रमजान की 23 शदीद जंगों का आगाज होगा। इमाम का ज़हूर होगा आशूर के दिन, रोजे आशूर होगा और उस साल रोजे आशूर बरोजे जुमा होगा। उस साल रोजे आशूर बरोजे जुमा होगा। अब यहां पर हदीस की किताबें लिखती हैं कि खुरासान से स्याह परचमों के साथ एक सबसे बड़ा लश्कर जो 10,000 की तादाद में होगा वो इमाम से नुसरत के लिए निकलेगा। जब मैंने ये हदीस की निशानी पढ़ी तो मैंने देखा कि खुरासान से मुराद क्या है, तो कहा पुराना अफगानिस्तान भी खुरासान था और आज ईरान खुरासान है। लेकिन ना अफगानिस्तान के परचम में स्याही है ना ईरान के परचम में स्याही है। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने सारी मुल्कों के झंडे देखे कि कौन से मुल्क का ऐसा परचम है जो सारा स्याह हो। पूरी दुनिया में सिर्फ अब्बास ही का परचम ऐसा है जो स्याह। अगर हाथ यहीं पे है तो फिर मुझे यहीं पे जुमला कह देना है, ये मुल्कों का जुलूस नहीं आएगा। अशूर में आजादारी का जुलूस निकला होगा, इमाम का ज़हूर हो जाएगा, जुलूस का रुख इमाम की तरफ हो जाएगा। ये जो तुम्हें कहा जाता ना गजादारी के जुलूसों में जाओ, ये इमाम की तरफ जाने की रिहर्सल है। ये इमाम के लिए निकलना, घरों से निकलना, बच्चों को लेके, पर्दादारों को लेके, नंगे पांव चलना, ये हर साल तुम्हें करबला सिखाता है कि जब इमाम आए तो तुमने कैसे निकलना है। लोग इमाम की तरफ दौड़ रहे होंगे, चारों तरफ से लोग दौड़ रहे होंगे। इमाम मक्का में पहुंच चुके होंगे और इमाम मक्का में अपना गवर्नर कायम करने के बाद इमाम मदीना की तरफ रुख करेंगे। पीछे से इमाम के गवर्नर का कत्ल हो जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। इमाम मदीने से दोबारा पलटेंगे। यहां पर 3 शख्सियात का इमाम के साथ खुरूज हदीस की किताबों में लिखा है। एक हसनी सैयद, एक यमानी, एक नफ्स ज़किया। ये 3 लोग होंगे। एक का ताल्लुक इमाम हसन की औलाद से होगा जो खुरासान के लश्कर को लीड करता हुआ निकलेगा। ये खुरासान के लश्कर को लीड करेगा और ये इमाम की तरफ जा रहा होगा। सैयद हसनी, ये जब इमाम का पता चल जाएगा कि इमाम जाहिर हो चुके हैं तो सैयद हसनी इमाम से मुलाकात करेगा। इमाम इसको अपने पास तबर्रुकात अंबिया की ज़ियारत करवाएंगे इस बात की तस्दीक के लिए कि मैं ही महदी हूं। इमाम के पास जो तबर्रुकात अंबिया होंगे उसमें सहाब नामी अमामा जो रसूल सर पे रखते थे, यरबू नामी घोड़ा जो रसूल का था, गज़बा नामी ऊंटनी जो नबी की मलकियत थी, जुल्फकार नामी तलवार जो अली की मलकियत थी, मुर्तजिज नामी घोड़ा जो हुसैन का सवारी थी। जितने भी, मैं बिल्कुल एक एक अपनी तकरीर के हर फर्क का जिम्मेदार हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 10 मुहर्रम आशूर को जिस घोड़े पे सवारी की जिसका नाम मुर्तजिज था, आप
जानवर पालने वाले लोग बैठे होंगे, आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा, घोड़े की एवरेज एज जो होती है वो 25 से 30 साल के दरमियान होती है, इससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रहता। 61 हिजरी 10 मुहर्रम मुर्तजिस की सही हयात तैयबा 156 वर्ष थी। ये यमन के बादशाह का था। इसकी मैं पूरी एक हिस्ट्री एक मजलिस में, मेरा ख्याल यहीं अल हैदर ट्रस्ट में 1 या 2 साल पहले सुना चुका हूं कि ये इमाम हुसैन तक कैसे पहुंचा था, यमन के बादशाह ने कैसे तोहफा दिया था और कैसे ये चलता हुआ इमाम तक आया था। मैंने 156 साल कहा और लोग परेशान हो गए। इस लम्हे 1556 है। अभी भी गारे अतीक में खड़ा इमाम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये शहादत हुसैन का ऐनी शाहिद है। इसने हुज्जत को जीन से, हुज्जत इसकी जीन से गिरी थी, अब ये वहीं हुज्जत को सवार करेगा। और मेरी मजबूरी है, क्या करूं कि हमने गुफ्तगू अमामी सतह पे करनी होती है, तो मैंने मुर्तजिज के लिए लफ्ज़ जानवर इस्तेमाल कर दिया, वरना मैं ये जुमला कहने में हक बजानब हूं। मुझे नहीं पता अल हैदर ट्रस्ट में इस भरे मजमे से मुझे को मेरा हक मकीदा मिल जाएगा। 61 हिजरी रोजे अशूर 9 लाख जानवरों में एक मुर्तजिज नामी इंसान भी था। अब बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे, 9 लाख हैवानों में एक मुर्तजिज नामी इंसान शऊर से होता है, जिसे अपने इमाम का शऊर ही ना हो, वो इंसान कैसा। अगर आप कहेंगे तो मैं इमाम के खुतबे से बताऊंगा कि इमाम ने 9 लाख को खुतबा देते हुए किन किन जानवरों के साथ तशबीह दी है। हजरत अबुल फजल अब्बास शब अशूर अपने असहाब से, इमाम हुसैन के असहाब से खिताब कर रहे थे, और ये जो खुतबा सरकार अबुल फजल अब्बास ने दिया था, इसी में आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। हजरत अबुल फजल अब्बास शब अशूर खुतबा दे रहे थे, और इस खुतबे की राविया अली की बेटी है। क्या सनद है कि शहजादी कह रही है कि मैं सुन रही थी जब अब्बास बोल रहा था। जो ज़हरा से हदीसे की साथ सुने वो जाबर है, जो अब्बास का खुतबा सुनाए वो ज़ैनब है। कैसा ततहीर वाला खुतबा होगा जो ताहिर की जुबान से निकला, मुताहिरा के कानों ने सुना और मोमिनीन तक पहुंचा। बीबी कहती मैंने देखा है खेमे में अब्बास को बैठे हुए, अब्बास अपने दोनों हाथ जमीन पे ऐसे गाड़े हुए, जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, जैसे शेर शिकार पे अपने हाथ रखता है। इस हालत में बैठे हुए थे और 72 सहाब ने मौला अब्बास को घेरे में लिया हुआ था, हल्का बांधा हुआ था, दरमियान में ऐसे अब्बास जैसे सितारों के अंदर चांद बैठा होता है। और हज़रत अबुल फज़ल अब्बास उनको कहते अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिअल अनवार व मौलिजल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार अल्लाह अबरार ला तफज़हु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफसलु मिन कसरतिल इशरार लिअन्नहुम कलाबन नार व फराशल असार। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के असहाब से कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस अल्लाह की, मुब्दिअल अनवार, जो इनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो नूर का आगाज करने वाला है, वह मौलिजल लैल वन नहार, जो रात से दिन को निकालने वाला है। अम्मा बाद, इसके बाद अय्युहल अखयार, ए मेरे भाइयों, व या अंसार अल्लाह अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों। कहां चले गए जिसने खुतबा सुनना था? हजरत अबुल फजल अब्बास ने ये नहीं कहा अहले बैत के मददगारों, ए अल्लाह की आल के, अल्लाह की आल के। अल्लाह की औलाद नहीं होती, आल होती है। अगर आप कहेंगे ये खुतबा हजरत अबुल फजल अब्बास तारीख में जाकर उठा लेना, वरना ज़ियारत में लफ्ज है, ज़ियारत जामे में अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह, ऐ अल्लाह की आल, तुम पर हमारा सलाम। सरकार अबुल फजल अब्बास ने कहा अम्मा बाद अय्युहल अखयार, इसके बाद ए मेरे भाइयों, वया अंसार अल्लाह अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों,
ला तफसहु मिन हजूमिल कफार वला तफसल मिन कसरतिल अशरार। जिस बंदे के दिल में, सीने में कहीं ना कहीं हजरत अब्बास की मोहब्बत मां का दूध बन के, बाप का लहू बन के गर्दिश कर रही है, वो सखी इसके जुमले में बोलेगा जिसके हाथ सखी अब्बास के परचम पे झुकते हैं। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल वार मौला जल्ल लिमन हरम मबादिल खैर व यंसार अल अबरार तफसहु मिन हजूमिल कफार वला तफसहु मिन कसरतिल अशरार। ऐ आले अल्लाह के मददगारों, इन काफरों के हजूम से ना घबराना, इन शरीरों की कसरत से खौफजदा ना होना। ले अन्नहुम कलाबन नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। ले अन्नहुम, मैंने क्या कहा था, 9 लाख हैवानों में एक मुर्तजिज नामी इंसान था। अब्बास कह रहे ले अन्नहुम कलाबन नार, ये सारे, ये तो बाहर 9 लाख का हजूम है, इनसे डरना ना। ये जितने लश्कर पे लश्कर आ रहे, खौफजदा ना होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। आओ मैं तुम्हारी बसीरत की निगाहों को खैमे से निकाल के जरा बाहर लेके आऊं। जिन्हें खैमे के अंदर बैठा हुआ शब अशूर, अली का अली बेटा, दोज़ख के कुत्ते कह रहा था। जब मैंने कौसर भाई यूं निगाहें फेरी, जब मैंने 9 लाख को देखा, चेहरे पे दाढ़ियां, माथे पे सजदों के निशान, हाथों पे तस्बीहां, जुबान पे ला इलाह, नमाजें पढ़ रहे थे, तस्बीहां पढ़ रहे थे। मैं जल्दी से सरकार अबुल फजल अब्बास के कदमों में गिर के पूछूं, मौला जी ने दोज़ख के कुत्ते कहा है, मौला इनके माथों पे सजदों के निशान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, मौला ये हज करके आए हैं, इनकी गर्दनों में कुरान लटक रहे हैं। अब्बास का शब अशूर बता के जा रहा हूं, जिनके दिल में हुसैन ना हो वो कुत्ता होता। जिनके दिल में हुसैन ना हो। क्या ये लफ्ज पहली बार अब्बास ही ने इस्तेमाल किया? खंदक में जो करीब बैठे, यार तुम तो बोलो, रसूल ने कहा था मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते को जवाब दे? ए खुल के अजीम का मालिक, तेरे इखलाक की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। खुदा कहता तू बोलता है तो वही से बोलता है, क्या तुझे गाली देने का हुक्म परवरदिगार ने दिया था? फरमाया मैं गाली दे सकता हूं, मैंने कब गाली दी? गाली उसको होती है जो हो ना। मुझे नहीं पता इस जुमले के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा, लिहाजा टस में कोई रूह मेरे साथ सफर करेगी। या रसूलल्लाह ये बाहर दरवाजे में बेशक काफिर है, आपका कलमा नहीं पड़ता, आपने मक्का में पत्थर खाए, आपने ताइफ में कांटे बर्दाश्त किए, आपने मदीने की गलियों में हिजरत बर्दाश्त करनी शुरू की। या रसूलल्लाह इतनी सख्तियां बर्दाश्त करके आपने किसी को ताना नहीं दिया, अबू जहल को नहीं दिया, अबू लहब को नहीं दिया, उतबा को ना दिया, उतैबा को ना दिया, शैबा को ना दिया, आज अमर बिन अब्दवद को क्यों दिया? फरमाया अबू जहल को भी ना देता, अबू लहब को भी ना देता, उतबा उतैबा शैबा को भी ना देता। अमर ने आके मेरे दरवाजे पे गुस्ताखी की है। मैं दुनिया को बता रहा हूं, जो हमारे दरवाजे पे आके गुस्ताखी, जिसने जब जहां जब जहां जैसे जो इनके दरवाजे पे गुस्ताखी करे, आता इंसान है। पढ़ो खुतबा हुजूर। अगर कहते हो तो मैं खुतबा पढ़ूं।
यकीन करें मैं तो गैबत पढ़ने लगा था कि तो मैं मिंबर पे बैठा और भाई हैं, इन्होंने कह दिया कि सरकार अब्बास पे भी 2 जुमले बोल दीजिएगा, वरना बड़ा खतरनाक खुतबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबदिल वार व मौला जल्ल व नहर अम्मा बाद युल खियार व यंसार अल बरा तफसहु मिन हजूमिल कफार वला तफसलु मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम कला बन्नार व फराशल असार। अब जितने ये 10 12 14 हाथ उठे, अब तुम जानो और सरकार अबुल फजल अब्बास जाने, खुतबा अब्बास का ना हो, ये जुबान यहूदी बन के क़यामत वाले दिन उठे। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास का ना इन काफरों के हजूम से घबराना, न शरीरों की कसरत से खौफजदा होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। वह फराशल असार, ये सारे जनाजादे हैं। बोलो जो अब्बास के नौकर बैठो, हैदर हैदर। वह फराशल असार। फराशिल आसार। इस लफ्ज को मैं जितना हल्का कर सकता था किया है, खुदा की कसम मैंने लफ्ज हल्का किया है। वरना जाके जाके देख लेना, लोगों से जाके देख लेना फराशिल आसार का मानी क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा जलाल अब्बास क्या था। ये दोज़ख के कुत्ते हैं, ये सब जना की पैदावार है। अब मैं कहूंगा इस कान से मैं खुतबा अब्बास सुन रहा हूं, आंखें 9 लाख पे। अब्बास ने कहा ये जना की पैदाकार है। मैंने 9 लाख का हजूम देखा, इसमें तो बड़े बड़े लोगों के बेटे थे। कौन हक पड़े मिंबर पे? अगर मजमा ना बोले तो कौन हक पड़े मिंबर पे? किस किस का बेटा था, मैं क्या क्या बताऊं। जाके पूछना अपने मौलवियों से उमर इब्ने साद कौन था, सनान बिन अंस कौन था, ये सब कौन थे जिसके लिए अब्बास ये कह रहे लन्नहुम कला बनार व फराशल असार। ये कहने के बाद जलाल की सुर्खी मेरे शहनशाह के चेहरा अनवर पर। असहाब ने अब्बास के चेहरे के सहीफे पे अल्लाह की जलालत की आयतें पढ़ी। जलाल में आते हुए अब्बास ने जब देखा ना कि 72 यूं देख रहे हैं अब्बास को, साथ ही अब्बास ने अपनी आंखें बंद करके कहा अलस्तुम तारफूनी अना हैबतुल जब्बार अना तलबतुल कर्रार अना सैफ साहिब जुल्फकार। जो मुझे जानता है जान ले, जो नहीं जानता पहचाने। अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। जब्बार की हैबत। अब्बास ने अपना तारफ करवाया, ये नहीं कहा मैं अबू तालिब के बेटे अली का बेटा हूं। जब्बार की हैबत। अब कुरान पढ़ो, खुदा कहता याद करो उस वक्त को जब मेरी हैबत से हर चीज लर्जेगी। हाय 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 हाय। जिसे अल्लाह हैबत कह रहा है उसे शब अशूर अब्बास कह रहे मैं हूं, मैं हूं। अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। एक एक सतर जो है ना मेरे हाथ में नूर का कलम हो, मैं कौसर से धोऊं, मैं काबे की पेशानी पे जाके जुमला लिखूं। अना हैबतुल जब्बार अना तलबतुल कर्रार। अगला सत्र सुनना, मैं जब्बार की हैबत हूं, मैं कर्रार की तलब हूं। अली का बेटा नहीं, मैं हैदर की तलब हूं। हैदर ने मुझे मांगा है, जो किसी से कुछ नहीं मांगता था
अगली सतर कहने के बाद ऐसे खामोश हो जाऊं तो जिस रूह में एक जर्रा खाके करबला का है वो ऐसे थर 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 हिलेगी और बदन से निकल के जाके जरिए अब्बास पे मस होके आएगी। मौला अब्बास कह रहे मैं करार की तलब हूं, मुझे हैदर ने मांगा है। और ये तारीख गवाह है कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने सरकार अब्बास के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। हसन हुसैन के होते हुए अली ने अब्बास मांगा है। हसन मौजूद, हुसैन मौजूद। अना हैबतल जबार, अना तलबतल करार, मैं करार की तलब हूं। अना सैफ साहिब जुल्फकार, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार हूं। हाय 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 हाय, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार। ये कहने के बाद सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास अपनी जगह से उठे फरमान लौला इज़्नल इमाम ले अजल सैफी सहाबी व समा तुरसी। सुनो मुस्लिम इब्ने औस हबीब इब्ने मुज़ाहिर आबद से शाकरी, सुनो मेरे हुसैन के नौकरों, अगर मेरे इमाम का हुक्म हो मैं उंगलियां तलवार बनाऊं, आसमान ढाल बनाऊं। अब्बास कहते अगर मेरा इमाम मुझे इजाजत दे दे, कल मैं तलवार से ना लड़ूं, मैं उंगलियां तलवार बनाऊं। यमन से एक चला था और कब्र अली पे आके उसने चैलेंज किया था। उसने कहा मैंने बहुत बाद में सुना है कि तू बड़ा बहादुर था, मेरी जिंदगी में होता मैं तुझसे लड़ता। मैंने सुना है तूने खैबर में मरहब मारा, मैंने सुना तूने बड़े बड़े काफर मारे थे, मुझसे बड़ा शमशीर जन कोई नहीं, मेरी जिंदगी में होता तो मैं लड़ता। कह के पीछे गर्दन मोड़ी, अली की कब्र से 2 उंगलियां बाहर आए, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। आवाज अली आई मेरी कब्र से कोई हसरत लेके वापस चला जाए। भाईजान खुश रहिएगा, आपका हुक्म भी पूरा हो गया, मोमिनीन तक ये रूहानी खुराक भी पहुंच गई। क्योंकि मुझे गैबत के असरात ज़हूर पढ़ना है बस, फिर कल से इंशाल्लाह रजत पढ़ेंगे। आखिरी एक मिसरा, बहुत लंबा खुतबा है सरकार हज़रत, सिर्फ एक आखिरी एक जुमला पढ़ देता हूँ। अगर मेरे इमाम का हुक्म हो मैं उंगलियां तलवार बनाऊं। ढाल कैसे बनाऊं? अस्समाउ तुरसी, आसमान को ऐसे खींचूं, आसमान को तलवार बना। अब्बास अभी खुतबा दे रहे थे, या बाहर से मौला हुसैन का एक नौकर दौड़ता हुआ है। उसने कहा अब्बास मैंने देखा है वहां लश्कर अशकिया से कोई हमारे खैमों की मुखबरी के लिए आया हुआ है। अब्बास तेजी से बगैर जीन के घोड़े पे बैठे, या एक साये को अब्बास ने दौड़ते हुए देखा। अब्बास ने सरपट घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया और टीले के ऊपर खड़े होके हजरत अब्बास ने कहा अय्युहल काफिरात वल फाजिरा, और काफिरो और फाजिरो, ये कह के बैतुन नूर की तलाशी लेने के लिए आना कि शबे हिजरत भी तुम बैते मोहम्मद की तलाशी लेने के लिए आए थे, लेकिन आज सोच के आना हिजरत की रात जो अली सो रहा था आज जाग रहा है। ये सोच के आना, ये सोच के आना तुम उस रात भी बैतुन नूर की तलाशी लेने के लिए आए थे। ये जहन में रख के आना क़याम की तरफ। उस रात जो अली सो रहा था आज वो जाग रहा है। एक मजलिस किया 10 मजलिसें हो जाए सिर्फ अब्बास की हैबत पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अपने गुफ्तगू के साथ मुतसिल होने लगा हूं अगले जुमले के साथ। जिस अब्बास की इतनी जलालत है वो कायम का सिपाही है। हाय हाय हाय, हा हा हा, वो लश्कर कायम का सिपाही है। मक्का से सरकार कायम, मदीना से सरकार कायम वापस आ गए। मक्का में गवर्नर कत्ल हो चुका होगा, यमानी का खरूज हो चुका होगा, सुफियानी का खरूज हो चुका होगा, सैयद हसनी नफ्स ज़किया रुकन और मकाम के दरमियान उसका कत्ल हो जाएगा। इमाम आते ही मस्जिदुल हराम को गिरा देंगे। हाँ 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 हाँ, सुनिए, मस्जिदुल हराम को गिराएंगे, इमाम मस्जिद नबवी गिराएंगे।
उसको बिल्कुल उसी बुनियादों पे दोबारा खड़ा करेंगे जैसे रसूल ने खड़ी की थी। खाना काबा की दीवारों को गिराएंगे, काबा फिर वहीं पे तमीर करेंगे जहां से इब्राहिम ने बुनियादों को उठाया था। जब काबा गिरा रहे होंगे, मस्जिद नबी गिरा रहे होंगे, तो एक शोर बरपा होगा, ये मेहदी है, ये महदी है, ये मस्जिदें गिरा रहा है। लेकिन हिकमत इमाम को कौन जान रहा होगा, मार्फत इमाम को कौन जान रहा होगा। अगर कोई शख्स जाके पूछेगा मौला अल्लाह का घर गिरा रहे हैं, इमाम देखे कहेंगे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं, ये पत्थर का घर है। खुतबा सुनना इमाम का, इमाम कहेंगे ये पत्थर का घर है, ये ईंटों का घर। इतने पत्थर की पूजा के कायल हो गए कि तुम्हें ईंटों के मकान की फिक्र है। अना उज़्नुल्लाह है सामे, मैं अल्लाह का सुनने वाला कान हूं। अना ऐनुल्लाह नाज़िरा, मैं अल्लाह की देखने वाली आंख हूं। अगली सतर में अकेला न रह जाओ, अना वजहुल्लाह ज़ाहिरा, मैं अल्लाह का नजर आने वाला चेहरा हूं। हाय हाय हाय, मैं अल्लाह का नजर आने वाला चेहरा हूं। अना यदुल्लाहुल बासिता, मैं अल्लाह का खुला हुआ हाथ हूं। मैं हूं अब जमीन पर इलाही नुमाइंदा। दीवार काबा को वहीं से उठाएंगे जहां से हजरत इब्राहिम ने उठाया था। हजर अस्वद को उसी जगह पे रुकन और मकाम का तयन करेंगे। तयन करने के बाद इमाम के लश्कर साथ होगा और इमाम दाखिल हो जाएंगे मदीनतुल मुनव्वरा में, मस्जिदुल हराम से निकल के रोज़ाए रसूल के करीब। फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ मकबूजा इलाके फतह करेंगे, कुछ मकबूजा इलाके। मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। अब मैं बड़ा खूबसूरत इशारा देने लगा हूं और ये साहिब ब्याह साहिब कलम शायर भी अकमल भाई, इन अकेला बंदा ये दाद दे देगा तो मुझे फिर भी बारे में है। बस मैं यहीं पे बात छोड़ दूंगा। छोड़े हजूर क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने। छोड़े, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात आगे चलते हैं। जरूरत ही नहीं, लाशों को निकालेंगे, खुश्क दरख्त के साथ लटकाएंगे। दरख्त सरसब्ज़ो शदाब होगा, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। कायम के लश्कर में शामिल होने कहेंगे हम इन्हें गलत कहते थे, हमारा अकीदा कहीं गलत तो नहीं था। इतना दिल के किसी कोने में सोचेंगे, जुल्फ़कार यूं निकलेगी बाहर, सर तन से जुदा करेगा। कहेंगे मौला ये तो आपके पीछे आए थे। फरमाया मैं मुनाफिकों को मोमिनों से जुदा कर रहा। इतना सा जर्रा भी, इतना सा जर्रा भी, इतना सा भी जर्रा ना रखना। इमाम निकलेंगे, पता चलेगा कि 12,000 का लश्कर लेकर सुफियानी निकल चुका है, शाम से दमिश्क से निकला है, कूफा में कत्ल आम किया है। कत्ल आम करता हुआ बहुत लंबा ज़हूर है, लेकिन मैं जितना मुख्तसर कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। वो निकलता हुआ आ रहा है और मक्का और मदीना के दरमियानी इलाका में वो पहुंच चुका है। इमाम फौरन मक्का से खरूज करेंगे, अपने लश्कर को साथ लेंगे। 313 कमांडर, ये कह के तुम्हें मौलवियों ने सुला दिया है इमाम के 313 बस 313 ही हो। वो 313 कमांडर होंगे और वो तयन हो चुके हैं, वो वैकेंसी खाली नहीं है। हाँ, अपने आप को 313 के चक्कर में ना सुलाओ। वो 313 तयशुदा हैं। उनमें 4 नबी हैं, उनमें 7 असहाबे कहफ हैं, उनमें 72 करबला के शहीद हैं, उनमें मालिक अश्तर है, उनमें सलमान है, उनमें अमार है, उनमें मकदाद है, उनमें मीसम है, उनमें कंबर है, उनमें मुख्तार है।
एक के पीछे बहुत बड़ा लश्कर होगा, एक के पीछे बहुत बड़ा लश्कर होगा। ये नहीं है कि करोड़ों में तादाद हो जाएगी मानने वालों की, चाहने वालों की, लश्कर इमाम की। लेकिन पहला खरूज 313 के साथ होगा, पहला खरूज 313 के साथ होगा। इमाम 313 को लेकर मक्का से निकलेंगे, वादी बैदा पे जाके सुफियानी का लश्कर आ जाएगा, इमाम का लश्कर आमने सामने आएगा। अब क्योंकि जमीन पर अदल आ चुका है, अब कोई नहीं है कि अब यहां पर कोई माफी मांगे तो होगी, ना 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 ना। अब सिर्फ इंतकाम का दिन है। अब कोई कदमों में गिर के कलमा भी पढ़े, बल्कि यहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, किताब मेरी गाड़ी में मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे, कि जब इमाम कूफा में कत्ल आम कर रहे होंगे तो इतनी तेजी के साथ यूं सर कट रहे होंगे, या एक शख्स कहेगा ऐसे तो अली भी नहीं मारता था, महदी तलवार रोके था, फिर अली की मान लेते, फिर मान लेते अली की। अब कदमों में गिरने का कोई फायदा नहीं। अब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़े, कोई फायदा नहीं। क्यों? इन्नल वाद। अब अल्लाह ने मोहलत खत्म, बस अब वक्त मालूम आ गया। शैतान को यही कहा था, जी ले जितना जीना है, लेकिन वक्त मालूम तक करूंगा बर्दाश्त, लेकिन वक्त मालूम पे फिर सिर्फ इंतकाम होगा। फिर कोई इमाम के हाथ में एक परचम होगा, उस परचम के ऊपर लिखा होगा अल बायतु लिल्लाह, इसके हाथ पे अल्लाह की बैत करो। अब अगर ऐसे करेंगे तो मैं तो फिर यहीं पे खुद, इसके हाथ पे अल्लाह की बैत करो। इमाम के हाथ पे बैत होगी, किसकी? अल्लाह की। क्योंकि जमीन पर अब अदल इलाही, उसकी आखिरी हुज्जत आ गई है। अब मुंतकिमुल्लाह आ गया है, अल्लाह का इंतकाम लेने वाला। जमीन को हुक्म कर दिया जाएगा, जहां तेरा जो भी दुश्मन छुपा हुआ है निकाल बाहर। जमीन ऐसे उड़ा उड़ा के मुनाफिकों को बाहर निकाल लेगा। जिस पत्थर के पीछे काफिर छुपा होगा, पत्थर बोल के कहा महदी यहां छुपा है। जिस दरख्त के पीछे छुपा होगा, दरख्त बोल के कहेगा या हुज्जतुल्लाह, तेरा दुश्मन मेरे पीछे छुपा है। दुश्मन को कोई जगह नहीं मिलेगी, जमीन उठाएगी, पत्थर छुपने नहीं देगा। इमाम कहेगा हर मजलूम अपने जालिम से बदला ले, उठ हाबील, कबील को कत्ल कर। पहला कत्ल इंसानियत में, पहला कत्ल आदम के बेटे ने दूसरे को किया। इमाम कबील को कत्ल नहीं करेंगे, हाबील कबील का सर काट, वैसे मार जैसे इसने मारा था। एक एक जमीन पर मकतूल को उठाया जाएगा। फरमाया अपने हाथों से कातिल से वैसे इंतकाम ले जैसे इसने तुझे किया था। जमीन पर अदल होगा, मजलूम जालिम का बदला ले रहा होगा, मकतूल कातिल से। अभी इमाम की तलवार अभी किसी कातिल पे नहीं चल रही। वादी बैदा, वहां पर दोनों तरफ से घुमसान का रन पड़ जाएगा। इधर से महदी का लश्कर, उधर से सुफियानी का लश्कर, दज्जाल की पूरी ताकत। यूं लश्कर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होंगे, यूं लश्कर एक दूसरे के आमने, ऐसे बिजलियां चमक रही होंगी, ऐसे आसमान की तरफ लहू के छींटे जा रहे होंगे। महदी इंतकाम ले रहा होगा, या पीछे से एक आवाज आएगी महदी इंतजार कर, मैं अली आ गया। अब जो सरकार अमीर अल मोमिनीन की वापसी होगी, अब जो अमीर अल मोमिनीन की पहली वापसी, अमीर अल मोमिनीन की, महदी का दादा बन के नहीं। कहां जाके ये मौजू पढ़े हजूर? कायम का दादा बन के नहीं, सिपाही बन के। लश्कर कायम में अली आएंगे, जुल्फकार निकली हुई होगी। वो जो जुल्फकार लहू की प्यासी थी, यूं चलती हुई वादी बैदा के सहरा में पहुंचेगी। हर एक मजलूम अपने जालिम से, हर एक मकतूल अपने कातिल से बदला ले रहा होगा। या शैतान इंसानी लिबास में, बशरियत के लिबादे में खड़ा होकर खुद उस जंग में शरीक होगा। इब्लीस खुद इंसानी बदन, इंसानी जिस्म, इंसानी लिबास के साथ दज्जाल के लश्कर की सिपा सलारी करता हुआ महदी के लश्कर के साथ मुकाबला कर रहा होगा। या हर एक मकतूल अपने कातिल को मार रहा होगा, हर मजलूम अपने जालिम को मार रहा होगा। या मैंने हदीस की किताबों
में पढ़ा है कि अली का नेजा इब्लीस की पुश्त पे आके लगेगा, अली इब्लीस को कत्ल करेंगे, अली शैतान को कत्ल करेंगे। ये हाथ जोड़ के पूछा हूं मौला अमीर अल मोमिनीन, हर मकतूल ने कातिल से बदला लेना था। अगर आपने बदला ही लेना था, आप इब्ने मुलजम से ले लेते, आप सफीन वालों से ले लेते, आप जमल वालों से ले लेते। आपने इब्लीस को क्यों मारा? फरमाया इब्ने मुलजम से बदला मेरा अब्बास ले लेगा, किसी से बदला मेरा हसन ले लेगा, किसी से बदला हुसैन ले लेगा, किसी से बदला मोहम्मद हनफिया ले लेगा। मैंने शैतान को इसलिए मारा है क्योंकि ये उसका दुश्मन है और मैं उसका हाथ। यूं कत्ल करते हुए कायम का लश्कर मक्का से निकलता हुआ कूफा के जाना पड़ेगा। कूफा के करीब पहुंचेंगे या इधर से एक गर्द फटेगी, एक ऐसा लश्कर जिनके सरों पे ताज, खूबसूरत जवान, एक लश्कर का सरदार और उसके पीछे एक इतना वसी लश्कर दौड़ता हुआ महदी के लश्कर में शामिल हो रहा होगा। असहाबे कायम आके कहेंगे मौला ये कौन आ रहा है? फरमाया इस्तकबाल के लिए उठो, हुसैन आ रहे हैं। मौला ये तो हुसैन है, ये इनके पीछे इतना वसी लश्कर किस नबी की उम्मत है? फरमाया हुसैन के अज़ादार आ रहे हैं, वो जो सीने पे मातम करते थे, वो जो सर पे कमा करते थे, वो जिन्होंने पुश्ते जख्मी की थी, वो जो काले कपड़े पहन के सड़कों पे कहते थे हुसैन का जिक्र कहां है? हुसैन तब तक महदी के लश्कर में नहीं आएगा जब तक अपना एक एक अज़ादार साथ ना ले। मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा, सरकार कायम उठेंगे अपनी मसनद से, हुसैन और हुसैन के अज़ादारों का इस्तकबाल करेंगे और इमाम हुसैन उनका तारुफ करवाएंगे। कायम ये मेरे अंसार है, ये मेरे नासरीन है। जिसने एक बार मजलिसे हुसैन में बैठ के अपनी आंख से एक आंसू दिया, उसने उस आंसू से हुसैन की नुसरत की है। सरकार इमाम हुसैन कहेंगे कायम इन नासरीन को इनकी जजा दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी इमाम का दौर नहीं देखा, सिर्फ इन्होंने सुना था कि हुसैन प्यासे मारे गए। इनको दुनिया ने हर सितम हर जुल्म दिया, इन्होंने बड़ा मातम किया। इन्होंने मेरी करबला छुपने नहीं दी, इन्होंने मेरा कत्ल छुपने नहीं दिया। मजलिस हुसैन में बैठे हो, अगर तुम यहीं पे मैं कहूं ना कि मेरे समेत हम अभी सजदे में गिर जाएं और आखिरी सांस तक हमारा सजदा मुकम्मल ना हो, तो तुम्हें क्या पता तुम्हारा सफ़े अज़ा पे आना कितना कीमती है। जब सरकार हुसैन कहेंगे कायम इन्होंने मेरी आंसुओं से नुसरत की, हाथों से नुसरत की, ज़ुबानों से नुसरत की, कानों से नुसरत की, पाँव से नुसरत की, ये मेरी आज़ादारी को कायम करते रहे हैं। इन्होंने मुझे देखा नहीं था, इन्होंने सिर्फ सुना था। कायम मेरा बेटा मैं तेरे ज़हूर का इंतज़ार कर रहा था, कायम इनको इनका अजर दे। सरकार वलीउल असर अपनी मसनद से उठेंगे, दोनों हाथ माथे पे रखेंगे, पेशानी पे रख के कहेंगे ए हुसैन के अज़ादारो, ए नासराने हुसैन इब्ने अली, मैं तुम्हारी हुज्जत हो के तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। जाओ जमीन पे जहां बसना चाहो बस जाओ, जाओ जमीन पे जहां आबाद होना चाहो आबाद हो जाओ, जाओ जितनी देर जिंदा रहना चाहो जिंदा रहो, जाओ जमीन से जितने खजाने उठाना चाहो उठा लो। क्या क्या देगा तुम्हें कायम कल की मजलिस में पढ़ दूंगा रजत कल की मजलिस में। हुसैन का दौरे हुकूमत कितना चलेगा, अली का दौरे हुकूमत कितना चलेगा, बस चंद रोज़ा ज़िंदगी है। मैं मिन्नत करके जा रहा हूँ। अगर मुझे कहोगे पूरे अशरे की तेरी मेहनत एक तरफ, एक जुमला तेरा कोई कबूल करेंगे, मैं मिन्नत करके जा रहा हूँ। तुम्हें हुसैन का वास्ता, ज़हरा के गरीब को अकेला न छोड़ना, हुसैन के अज़ादार रहना, अलीउन वलीउल्लाह पे पक्के रहना, सैयदा के दुश्मन से समझौता ना करना। कितना जी लोगे, 80, 90, 95, 100, तुम्हें पता ही नहीं कि कायम तुम्हें कितनी लंबी जिंदगी देने वाला है, कायम तुम्हें दुनिया में क्या क्या बादशाहियां देने वाला है,
कायम तुम्हें किस किस चीज से नवाजने वाला है। मुख्तसर जिंदगी में 3 चीजों पे समझौता न करना, अली की विलायत पे न करना, हुसैन की मातम पे न करना, ज़हरा के हक पे न करना, सैयदा के दुश्मन की इज्जत न करना, हुसैन का मातम न छोड़ना, अली की विलायत को न भूलना। बस ये 3 काम करो, फिर देखना कि कायम तुम्हें अपनी हुकूमत में क्या क्या नवाजता है। कल की आखिरी रात रह गई, आज रात ज़ैनब का हर रिश्ता मौजूद है। आज 8 मुहर्रम बरामद होगा अलम अब्बास का। मैं पढ़ने लगा हूं ज़ैनब की शहादत, जिसने हाय कहा है बीबी तेरी हाय कबूल करे। ऐसे मार्फत वाले अज़ादार ज़ैनब को बड़े पसंद हैं। ऐसे मार्फत वाले लोग हुसैन को बड़े पसंद हैं। जिसने ऊंची हाय कही उसे समझ आ गई कि अब्बास की शहादत असल में ज़ैनब की शहादत है। जिसने हाय कही है, तेरी हाय के लिए अगला जुमला कहने लगा हूं, घोड़े से अब्बास नहीं गिरा, सर से ज़ैनब की चादर गिर गई। ये घोड़े से अब्बास नहीं गिरे, ये रेत पे सकीना गिर गई। ये घोड़े से अब्बास नहीं गिरे, सैयदादियों के सर से रिदाएं गिर गई। हाय जाकिर साहब, एक ही तो आस थी अली की बेटियों के पास, और दुआ किया करो किसी की आस न टूटे। बेशक 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 किससे सीखेगा जमाना, अब सनद वफा उस कारीगर ने हाथी अपने कटा दिए। अभी आशूर खत्म होगा, अरबाइन होगा। मैं खुद कई सालों से कब्र हुसैन पे ये नौकरियां दे रहा हूं। मेरी 7 नस्लें भी हुसैन का ये कर्जा उतारना चाहें, भूखी रह के भी नहीं उतार सकती। मुझे गरीब ज़हरा ने इस काम के लिए मुंतखब किया। करबला में कौन सी ऐसी गली है जहां पे मैंने मजलूम करबला का तज़किरा नहीं किया। 5 साल से वहां बैठा हूं ज़हरा के बेटों की गुर्बत सुनाने के लिए। अरबाइन पे मैं इंशाल्लाह मैं खुद वहां पर मौजूद होऊंगा। अरबाइन की तमाम मजालिस जो जहां जहां पुरसा होगा, मौला तुम्हें अरबाइन नसीब फरमाए। नजफ से करबला 80 किलोमीटर का फासला। हम उस रास्ते में 3 रातें बैठते हैं। यकीन करके देखना, बेटियां बहनें निकलती मशी में बाप के साथ हैं, कोई भाई के साथ। बाप थक जाता है, बेटी चलती रहती है। भाई सो जाता है, बहन आगे चली जाती है। इतना हजूम होता है कौसर भाई। मैंने अरबाइन के दिनों में ज़ायरीन से ये जुमला कहता हूं और इसमें बड़ा पुरसा होता है। मैंने हमेशा कहा है, इतने मर्दों में इतने सुकून से कहीं कोई मस्तूर नहीं चलती। औरत की फितरत है घबराना, मर्द ज्यादा हो जाएं औरत घबराना शुरू कर देती है। इतने हजूम में, इतनी वकार से, इतनी इज्जत से, इतने सुकून से मेरी कौम की बेटियां करबला की तरफ जा रही होती हैं। उनसे पूछो, इतने मर्दों में चलते हुए तुम्हें घबराहट नहीं होती? वो कहती, कैसे घबराऊं, मुझे पता है मेरा अब्बास वारिस है। कैसे घबराऊं, मुझे पता है मैं अब्बास के पहरे में हूं, मैं गाजी के पहरे में हूं। मुझे कोई भाई की जरूरत नहीं, मुझे किसी बेटे की जरूरत नहीं। बहनें अकेली चली जाती है करबला, बेटियां अकेली चली जाती हैं। उन्हें पता है हमें अब्बास संभाल लेगा, हमारा अब्बास वारिस है। अब मैं पढ़ूं जुमला अगर जिगर संभाल सके। अब मुझे बताओ, हमारी बहनों को अब्बास पे इतना मान है, अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास में कितना मान होगा। अली की बेटी रो रो के कहती थी, अली की बेटियों घबराना ना, मेरा अब्बास साथ है। जब आखिरी विदा करने के लिए आए थे ना सरकार अबुल फजल अब्बास, बीबी आलिया से कहा था, शहजादी तेरा नौकर जा रहा है। बीबी ने कहा, अब्बास मेरे खेमे में आ। अब्बास खेमे में आए, ज़ैनब सामने बैठी। जो शहजादी ने जुमला कहा, हमारे पंजाब के जाकरीन उसे बड़े दर्द के साथ पढ़ते थे।
बीबी ने सामने बिठा कर भैणी दा मान सलामत रहे। एक मिन्नत हमशीर थे लाई वंश कल मिलने ने जेवर कह दिया वाले कि मैं पावने हिंद दिखलाई वंश कि मैं टुरना है सौड़ियां गलियां विच मैनू टुर के वीर विखाई वंश कि मैं बोलना है नाल शराबी दे। अब्बास बाजारों में कैसे चलना, अब्बास खुतबे कैसे देने। मैं जल्दी नहीं करूंगा, जल्दी नहीं करूंगा। बस मेरा मौला मुझे सांसें अता करे, ताकत अता करे, मैं अब्बास सुना सकूं, तुम अब्बास सुन सको। मैं उसकी शहादत शुरू कर बैठा हूं जिसकी शहादत ने बहन और भाई को मार दिया था, जिसकी शहादत के बाद सैयद रुल गए थे। चार साल की सैयदादी बार बार आती अब्बास के पास, चचा अब्बास मेरा असगर बड़ा प्यासा है। अब्बास रो के कहते शहजादी मजबूरी है, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। अब ज़हन में मंजर बनाओगे तो मैं पूरी करबला तुम्हें दिखाऊं। शहजादी ने कहा एक बार अगर मैं बाबा से सिफारिश करूं। आगे आगे सकीना चली, पीछे पीछे अब्बास चले। 4 साल की सैयदादी, 32 साल का गाजी। हुसैन ने टीले पे सकीना को अब्बास के साथ आते देखा। हुसैन रो के कहते अम्मा ज़हरा उजड़ गए। अब्बास सकीना को लेके आ रहा है। मैं 8 मुहर्रम तुम्हें अमल बता के जा रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल दुआ पूरी ना हो रही हो, बेटी लेके अब्बास के अलम पे चले जाया करो। बेटी अब्बास के अलम पे भेज के खुद पीछे खड़े हो जाया करो। रो के कहा करो गाजी मैं बेटी लेके आया हूं। अब्बास तू बेटियां खाली वापस नहीं भेजता, क्योंकि अब्बास तूने करबला में हमें सिखाया था जब अपना कोई बस न चले फिर बेटियां लेके जाते हैं। अब्बास तुझे उस सकीना का वास्ता जिसे सिफारिश बना के तू हुसैन के पास। शहजादी सकीना गई, बाबा बाबा मेरे चचा को इजाजत दीजिए। हुसैन रो के कहते सकीना क्यों? बाबा पानी लाना है। सकीना किसके लिए? बाबा असगर के लिए। सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई है। सकीना अब्बास मेरा क्या लगता है? बाबा वो आपका भाई है। सकीना तेरे असगर की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। हुसैन ने आंखें खोल के कहा सकीना खुद फैसला करना, ऐसे ना हो ना तेरा 6 महीने का बचे ना मेरा 32 साल का बचे। सकीना मेरी शहजादी फैसला तेरे ऊपर, भेजना भेज। बाबा एक बार पानी लाने दे। बाबा मेरा असगर मेरी आंखों के सामने मर जाएगा। हुसैन रोक दे अच्छा सकीना जाओ खयाम से मशकीजा लेके आओ। सकीना खयाम की तरफ चली। अब्बास और हुसैन अकेले हो गए। गरीब ज़हरा रेत से उठे, भाई का हाथ थामा, टीले के पीछे हुसैन चले गए। जब देखा ना कि अब बहन का खैमा दूर रह गया है, हुसैन ने अब्बास को देखेगा अब्बास एक बार मुझे गले से लगा। अब्बास ने गरीब ज़हरा को सीने से लगाया। मुझे नहीं पता अब कौन रोएगा। हुसैन ने अपना सर अब्बास के कांधे पे रखा, रो के कहा अब्बास जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे जा। अब्बास रो के दे पूछ मेरे आका। हुसैन रो के दे मुझे सिर्फ इतना बता मैं बहनें लेके कहाँ जाऊं, मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं। अब्बास तेरे सहारे पे मैं बहनें लेके आ गया था। अब्बास मैं ज़ैनब लेके कहाँ। मौला अब्बास की आवाज आई आका। आका मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द मारे गए। हुसैन रो के कहते अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है,
अब्बास ने एक दफा दाएं देखा बाएं देखा, वो फौज कहाँ है? वो जिसका मैं अलमदार हूं वो फौज मारी गई। हुसैन ने कहा अब्बास अगर जाना ही है तो फिर एक काम कर। ये जुमला बड़ा सख्त है, ये जुमला बड़ा सख्त है। अब्बास से एक काम कर। जी मौला। हुसैन ने अब्बास की नियाम से तलवार खींची। रोकेगा तलवार मुझे दे दे, अब चला जा। अब्बास रोके था, मैंने वादा किया मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन सिपाहियों के पास असला हो दिफा कर लेता है। हुसैन रोके कहते तलवार लेके जानी है? हाँ मौला लेके जानी है। कांपते हाथों से ज़हरा के गरीब ने तलवार हाथों पे रखेगा। अब्बास तलवार लेके जानी ले जा, लेकिन इतना याद रखना जितना तूने इन्हें मारना इतना इन्होंने शाम में ज़ैनब को मारना है। जितना तूने इन्हें दौड़ाना इतना इन्होंने घोड़ों के आगे सकीना को दौड़ाना है। जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने मेरी बेटियों को मारना है। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी है, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले दिए नहीं जाने। अब्बास मेरी बेटियों ने शाम जाना है, अब्बास मेरी बहनों ने कूफे जो ना रो सके हाय कहे उम्मल बनीन का लाल। अब्बास अभी तो मैं विदा पढ़ रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें शहादत तक ले सकूं, तुम मुझसे सुन सको गाजी का घोड़े से गिरना। मेरा भाई आवाज थोड़ी बेहतर कर देना। रोते हुए सकीना खैमे से आई। 4 साल की सैयदादी, 32 साल का कड़ियल जवान। शहजादी ने मशकीज़ा आगे किया। अब्बास झुके, झुकते 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 अब्बास इतना झुक गए, अब्बास के दोनों हाथ सकीना के पांव पे आए। हुसैन ने बेटी के कदमों पे गाजी के हाथ देखे। हुसैन रो के कहता अब्बास तूने सहरा में सैयदजादी का हया किया है, मैं वादा करता हूं क़यामत तक तेरा हाथ अलमों पे बुलंद। अब्बास अब तेरा हाथ नीचे नहीं होगा। बेटी ने मशकीज़ा पहनाया। हुसैन ने अब्बास के घोड़े की लजाम में हाथ रखा। अशल की जीन पे अब्बास आए। सैयदादियों ने जाता हुआ अब्बास देखा। ज़ैनब की आवाज आई फिजा सारी बीबियां मेरे खैमे में बुला। हर बीबी आलिया के खैमे में आई। बीबी ज़ैनब ने रो के कहा सैयदादियों जो चादर की जमानत मैंने दी थी मैं वापस ले रही हूँ। मेरा अब्बास मक्तल की तरफ जा रहा है। अब हर कोई अपनी चादर का खुद नगरान है। दुआ करो मेरा बुरका बच जाए, दुआ करो मेरी चादर बच जाए। अब्बास का घोड़ा मक्तल की जानब चला। हर एक शहीद जब मक्तल में जाता था अब्बास टीले पे खड़े होते थे, हुसैन जमीन पर बैठे रहते थे। अब्बास की आंखों से हुसैन ने सारी करबला देखी है। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं, मौला हुसैन ने सारी करबला अब्बास की आंखों से देखी। हुसैन सर झुका के बैठे रहते, अब्बास टीले पे खड़े होके बताते मौला कासिम मैदान में पहुंच गया है, मौला उसने अर्ज़ा के बेटे मार दिए हैं, मौला कासिम बड़ा अच्छा लड़ रहा है। हुसैन सुनते रहते। अब्बास ने बताया अकबर कैसे लड़ा, अब्बास ने बताया औन कैसे लड़ा, अब्बास ने बताया मोहम्मद कैसे लड़ा। आज अब्बास खुद जा रहा था। हुसैन रो के कहते मुझे कौन बताएगा कि गाजी कैसे लड़ा है, मुझे कौन बताएगा कि मेरा अब्बास कब गिरा है। 4 साल की बेटी बाप की गोद से उठी, रुक गई, बाबा खुद को गरीब ना कहलवा, तेरी सकीना तुझे बताएगी। सकीना टीले पे खड़ी हो गई, हुसैन की निगाहें बेटी के चेहरे पे चली गई। या ज़हरा मेरी मदद करना, या सैयदा मेरी मदद करना, मैं ये जुमले पढ़ सकूं। सकीना की नजरों पे हुसैन की नजरें थी। सकीना देख के कहती है बाबा मेरे चचा का घोड़ा मैदान में पहुंच गया है, फौजों ने रस्ते देने शुरू कर दिए हैं, फौजों ने दौड़
दौड़ना शुरू कर दिया है। मेरा चचा घोड़ों के पीछे भाग रहा है, मेरे चचा की तलवार के डर से शाम वाले शाम की तरफ, कूफे वाले कूफे की तरफ, बसरे वाले बसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। हुसैन कहते मरहबा अब्बास, मरहबा अब्बास, मरहबा अब्बास। सकीना रो के कहती है बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात में चला गया है, बाबा मेरे चचा ने अपना मशकीजा पानी से भर लिया है, बाबा वो देखिए मेरा चचा घोड़े की जीन पे बैठ गया है, बाबा वो देखिए अब्बास घोड़े को लेके फुरात से निकल रहे हैं। हुसैन सकीना की निगाहों पे देख रहे थे। सकीना की आवाज आई बाबा फौजों ने मेरे चचा को घेरना शुरू कर दिया है। हुसैन ने कमर पे हाथ रखे। सकीना की आवाज आई बाबा मुझे चचा नजर नहीं आ रहे। हुसैन ने अपना हाथ जिगर पे रखा। सकीना की आवाज आई बाबा मेरे चचा का दायां बाजू कट गया है। हुसैन जमीन पे गिर गए। सकीना की आवाज आई बाबा मेरे चचा का बायां बाजू कट गया है। हुसैन के चेहरे पे रेत आ गई। सकीना का जिस्म कांपा। हुसैन उठ के खड़े हुए, सकीना की आंखों पे हाथ रखा, रख ले सकीना मैं बताता हूं अब्बास घोड़े से गिर गया, अब्बास के सर पे गोर लगे। हौसला 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 हौसला, रुकना 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 रुकना, इशारा करूं तो आना, हौसला हौसला हौसला। मैं बड़ा मजबूर हूं, ये माइक मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे गरीब ज़हरा की कसम, मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तुम्हें गुरबतें सुनाता, मेरी मजबूरी, अब जैसे सुन सकते हो वैसे सुनना। हुसैन की आवाज है सकीना, अब्बास गिर गया। सकीना बाबा के कदमों बैठी, रो कहती मेरा असगर बचे ना बचे तू अब्बास बचा। हुसैन का सकीना अब तू खेमे जा, मैं जानू मेरा अब्बास जाने, मैं जानू मेरा अब्बास जाने। मैं 5 साल से करबला बैठा हूं, जिसकी आंख आंसू खुश्क है, तेरे आंसू का जामन मैं नहीं, बकिए वाली बीबी है। मेरा काम है तुम तक हक पहुंचाना। तुम्हें जाकिरीन बताते हैं, उल्मा बताते हैं कि अब्बास के सिर्फ बाजू कटे थे। हुसैन टीले से उतरा, इन्होंने हुसैन के आने से पहले अब्बास के पांव काटने शुरू किए, अब्बास का जिस्म काटना शुरू किया, अब्बास का बदन काटना शुरू किया। हुसैन चलता जा रहा था, ये अब्बास काटते जा रहे थे। इन्होंने अब्बास की लाश के टुकड़े हवा में उड़ाने शुरू किए। हुसैन रो रो के कह रहा था ओए कोई मेरा गाजी नहीं कर सके मातम, तुम्हारे डर से मिंबर से नहीं पड़ा जाता। अब्बास के सिर्फ बाजू नहीं कटे थे। नहीं पड़ता नहीं पड़ता नहीं पड़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता, जवानों से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ता। मैं लाश चुनता हुआ हुसैन नहीं दिखाता, मैं अगली रवायत नहीं पढ़ता, लेकिन यहां से जाऊंगा मैं खुद मात हूं, मेरा जिगर फट जाएगा। मुझे यहां से एक जुमला मुसाहिब का पढ़ने देना। तुम क्या समझते हो कि हुसैन सिर्फ अलम लेके क्यों आए? अब्बास की आज तक गाजी का तबूत क्यों नहीं उठता? सिर्फ अलम क्यों आता है? क्योंकि ये लाश खेमे नहीं गई। ये लाश खेमे क्यों नहीं गई? मर जाऊंगा मैं जुमला पढ़ूं। हुसैन के आने से पहले इन्होंने अब्बास की लाश हवा में उड़ाने शुरू की। हुसैन रोते रो के ले गाज़ी